It is so heavy and greasy. Honestly, I was not expecting myself to say this because sometimes you just don't want to like the product. This will give you the most juiciest and plumped up lips. नो, हर एक ब्रांड में कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो आप खरीदते हो बिकॉज यू लाइक द प्रोडक्ट, एंड देन देर आर प्रोडक्ट्स दैट यू बाय बिकॉज यू लाइक द ब्रांड. दिस इज यूनिवर्स मेकिंग मी बाय दिस. सो मैं ये सोच के इन प्रोडक्ट्स को यूज करने गई थी दैट आई विल नॉट लाइक दीज. ओके, बट देयर इज ऑलवेज अ बट. आज मेरे पास हैं 12 वायरल एंड हाइप्ड अप ब्यूटी प्रोडक्ट्स. एंड व्हेन आई से ब्यूटी, मेरे पास यहाँ पर स्किन केयर एंड मेकअप प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल हैं. एंड आई एम श्योर तुम लोग भी टेम्प्ट होते रहते होगे कि खरीदें या नहीं खरीदें, बट एट द सेम टाइम तुमको लगता होगा पता नहीं मेरे को सूट करेगा नहीं करेगा. सो आई होप मैं आपको एक राउंडेड रिव्यू दे पाऊँ ऑफ ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स एंड नॉट जस्ट टॉक अबाउट देम. मैं दिखाऊंगी भी यूज़ करके कि ये प्रोडक्ट्स कैसा परफॉर्म करते हैं, वेदर you should spend your money on these or not. स्टार्ट करेंगे उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स अप्लाई करे हैं. आई हैव डन माई फुल फेस यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स ओनली. लाइक 1-2 प्रोडक्ट्स एडिशनली यूज करे हैं मैंने, बट आई टॉक्ड अबाउट देम, तो मैंने इंक्लूड नहीं किया है यहाँ पर. सो सबसे पहले बात कर रही हूँ मैं एक फेस वॉश की. दिस इज डॉटिन की बैरियर रिपेयर हाइड्रेटिंग जेंटल फेस वॉश. ना मैंने इसका मॉइस्चराइजर, टोनर इस पर्टिकुलर रेंज का ऑलरेडी यूज किया हुआ है. दिस हैज 5 ceramides, जापानीज राइस वाटर एज वेल इन दिस. ये मुझे सैम्पल एज अ फ्री गिफ्ट मिला था मेरे नायका ऑर्डर में. सो आई थॉट लेट मी जस्ट गिव दिस अ ट्राई बिकॉज यूजली मुझे ना फेस वॉशेस बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आते, एंड अगर कुछ पसंद आता है तो आई कंटिन्यूसली यूज़ इट. एंड ऑनेस्टली मैं जब इसको यूज़ करना स्टार्ट किया था मुझे बहुत ज़्यादा होप्स नहीं थी, बट टू माई सरप्राइज इट इज़ अ ग्रेट क्लेंजर. अगर आपकी ड्राई स्किन है आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि स्किन को तो क्लीन करता है बट स्किन को ड्राई आउट नहीं करता. लाइक इफ़ यू हैव ऑयली स्किन एंड आप ऑयली स्किन क्लेंजर यूज़ करते हो तो आपको पता होगा जब आप क्लेंस करते हो फेस को तो एकदम से स्किन ना क्लीन फील होती है. बट फॉर अस ड्राई स्किन पीपल, हम वो क्लेंजर अगर यूज़ करेंगे तो 2-3 दिन में ही ब्रेकआउट शुरू हो जाएगा बिकॉज वो एक्सेसिवली ऑयल को रिप ऑफ कर देते हैं फेस से. दिस वन ऑन द अदर हैंड इज एक्सट्रीमली जेंटल ऑन द स्किन. फोम अप होता है बट आपकी स्किन को थरली क्लीन करता है एंड योर स्किन स्टिल फील्स सॉफ्ट, सपल एंड हाइड्रेटेड. आई डोंट नो हाउ बट इट रियली वर्क्स. आई एक्चुअली लाइक्ड इट एंड इफ आई हैव टू रेट दिस, मैं इसको रेट करूंगी अ गुड 8.5 on 10. सो फेस वॉश के बाद हम अप्लाई करेंगे हमारा टोनर या एसेंस. एंड बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे मुझे इस प्रोडक्ट को ट्राई करने के लिए. सो दिस इज जिनसिंग एसेंस वाटर फ्रॉम ब्यूटी ऑफ जोसन. दिस इज ए कोरियन ब्रांड एंड मैंने इसके और भी प्रोडक्ट्स मंगाए हैं. इफ़ यू वांट टू सी लाइक अ रिव्यू, डिटेल रिव्यू, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना. डिटेल नहीं, मतलब शॉर्ट्स पे तो मैं बात कर ही सकती हूँ. दिस इज़ हाउ द बॉटल लुक्स लाइक. नाउ आई नो दिस इज़ ए वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट एंड इनका जो फुल साइज आता है वो बहुत बड़ा आता है. मैंने छोटा वाला ही मंगवाया है. ये 40 ml है. दिस रिटेल्स फॉर 700 रुपीज़. एंड मैंने इनका क्लेंजिंग ऑयल भी मंगाया है विच इज़ लाइक अ फुल साइज बॉटल. एंड उसके साथ में मुझे कुछ एक चीज़ फ्री मिली है, कुछ तो भी ऑफर चल रहा था. नाउ कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर एसेंस. अगर आपकी ड्राई स्किन है, दिस इज सो गुड. आपकी स्किन को इतने अच्छे से हाइड्रेट कर देता है. आई हैव कम अक्रॉस ओनली अ फ्यू टोनर्स. मैं लिटरली काउंट कर सकती हूँ अपनी फिंगर्स पे कि मुझे कितने कम टोनर्स ऐसे मिले हैं जो कि मेरी स्किन को एक्सट्रीमली हाइड्रेटेड फील करवाते हैं. आई थिंक दी अदर वन दैट आई हैव ट्राइड इज लेनेज का, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग है. एंड सम बाय मी का जो टोनर है, जो रेड बॉटल वाला, सीका एंड स्नेल म्यूसिन वाला, दैट इज़ सो हाइड्रेटिंग. एंड दिस इज़, आई मीन, ऑन द टॉप ऑफ दैट लिस्ट. ये इतना ज़्यादा हाइड्रेटिंग है. इसको लगाने के बाद मुझे मॉइस्चराइजर लगाने की भी ज़रूरत फील नहीं हो रही थी. इट इज़ सो हाइड्रेटिंग. अगर आपकी स्किन ड्राई है, नॉर्मल है, या विंटर्स में बहुत ज़्यादा फ्लेकी हो जाती है, देन यू शुड गिव दिस वन अ ट्राई. ये इंस्टेंटली स्किन को हाइड्रेट कर देता है. एंड जब आप इसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगाओगे ना तो सब कुछ अच्छे से लॉक इन हो जाता है एंड योर स्किन रिमेन्स हाइड्रेटेड थ्रू आउट द डे. आई मीन आई कैन सी अ डिफरेंस इन हाउ माई बेस इज लुकिंग राइट नाउ जस्ट बिकॉज मेरा स्किन प्रेप आज बहुत अमेजिंग हुआ है. आई एक्चुअली enjoyed using it a lot and बहुत ज़्यादा लगता भी नहीं है. लिटरली 2 से 3 ड्रॉप्स आर इनफ फॉर योर एंटायर फेस. एंड ये छोटू सी बॉटल भी ख़त्म करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. वैसे छोटी तो नहीं है, 40 ml है. अगर आप स्पेंड कर सकते हो देन आई वुड रिकमेंड यू कि इस पर ज़रूर स्पेंड करना, स्पेशली इफ़ यू हैव वेरी ड्राई स्किन. एंड इफ़ आई हैव टू रेट दिस, आई विल गिव दिस लाइक अ 9 on 10. इट्स सो गुड. मूविंग ऑन टू ए मॉइस्चराइजर. आज मैंने यूज़ किया है प्लम का थिंक टर्मा राइस वाटर नाइट
niacinamide clear moisturizer gel cream. Now I have heard that this is kind of a dupe for moisture surge from Clinique. I am not sure, let me know if I'm wrong. This is how the bottle looks like. मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, इस बॉक्स में ही रखती हूँ बिकॉज ये मेरी टेबल पे ही रहता है. दिस हैज़ अ वेरी लाइट वेट टेक्सचर, फटाफट से स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है, एंड इट्स अ ग्रेट समर स्लैश ऑटम मॉइस्चराइजर फॉर ड्राई एंड वेरी ड्राई स्किन. बट अगर आपकी ऑयली स्किन है देन यू कैन एक्चुअली यूज इट ऑल थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि आपकी स्किन को ऑयली नहीं करेगा, एट द सेम टाइम हाइड्रेट कर देगा. फॉर ड्राई, नॉर्मल एंड वेरी ड्राई स्किन आप इसको विंटर्स में स्किप कर सकते हो बिकॉज ये आपको उतना हाइड्रेशन नहीं देगा जितना आपको चाहिए है. एंड अगर आप यूज़ कर भी रहे हो देन यू विल हैव टू रीअप्लाई अ कपल ऑफ टाइम्स थ्रू आउट द डे. टेक्सचर जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया इज़ एक्सट्रीमली लाइट वेट, पता भी नहीं चलता है कि चेहरे पे कुछ लगाया हुआ है, एंड इट एक्चुअली मेक्स योर स्किन फील स्मूदर एंड क्लियरर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. सो आई वुड गिव दिस अ बिग थम्स अप. अगर इसको रेट करना होगा देन आई विल गिव दिस लाइक एन 8.5 on 10. लास्टली मैंने अप्लाई किया सनस्क्रीन एंड ओ माई गॉड आई वॉज शुक, नॉट इन अ गुड वे बट इन अ बैड वे. मैंने ट्राई की गार्नियर की SPF 50 सुपर UV इनविजिबल एयर मिस्ट sunscreen. Now, I think this is a good sunscreen if you want to apply it on your body, but on your face, पहली चीज़ इट्स एक्सट्रीमली वाइट, जैसे आप स्प्रे करोगे चेहरा पूरा वाइट हो जाएगा. इट विल टेक सम टाइम टू ब्लेंड दिस इनटू योर स्किन. Thirdly, if you have oily skin, stay away from this because this is like extremely greasy. And मेरी क्योंकि dry skin है तो ये थोड़े टाइम के बाद स्किन में absorb हो गया, इसलिए मुझे ज़्यादा नहीं पता चल रहा. Also because this is winter, but summer में I don't think मैं इसको यूज़ कर पाऊँगी because it is so heavy and greasy. एट द सेम टाइम देर आर टू थिंग्स जो कि मुझे समझ नहीं आई. अगर आपको आती है मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना. पहली चीज़, सिंस दिस इज अ स्प्रे सनस्क्रीन, हाउ वुड यू नो कि आपको अपने एंटायर फेस पे कितना लगाना है. एंड दूसरी चीज़, क्योंकि ये एक स्प्रे सनस्क्रीन है एंड स्प्रे करते वक्त ये आपके विंड पाइप में भी जाएगा बिकॉज यू विल इनहेल इट. सो इज़ इट ओके और how to go about that. So ये दो concern थे मेरे. Just let me know in the comments, okay? This has SPF 50 plus PA 4+, तो सब कुछ बहुत अच्छा है, हाइपो एलर्जेनिक है, सब कुछ बहुत अच्छा है. इट्स जस्ट दैट आई फील इट्स एक्सट्रीमली वाइट कास्ट छोड़ता है, एंड दूसरा एक्सट्रीमली ग्रीसी. सो ऑयली स्किन पीपल आई डोंट थिंक दे कैन इवन यूज दिस. ओवरऑल इफ आई हैव टू रेट दिस आई विल रेट दिस लाइक अ 6.5 on 10 because honestly speaking somehow it did work out for my complexion and my skin type, but that will not be the case for every single person because आप हो सकता है मुझसे डार्क हो and आपकी oily skin हो. This will break you out, though they say that this is hypoallergenic, but it is oily and it is greasy. Okay, this retails for 599 rupees and आपको इसमें 75 ml मिल जाता है. So देखा जाता है ये बहुत सस्ती भी नहीं है, बट ठीक है, इट्स अ डिसेंटली प्राइस्ड प्रोडक्ट. बॉडी पे हाउएवर अगर आप इसको लगाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप बीच पर हो, आप अपने हाथ नहीं गंदा करना चाहते, देन यू जस्ट स्प्रे इट ऑल ओवर योर बॉडी, लेट इट सिंक इन एंड हल्का सा मसाज कर लो. सो बॉडी के लिए आई थिंक दिस इज स्टिल बेटर, बट फॉर फेस आई विल स्टे अवे फ्रॉम दिस because of the two reasons I mentioned earlier. All right, let's move on to the makeup. हो गया हमारा स्किन केयर complete. अब हम मूव करते हैं मेकअप की तरफ. So for my base I just used this one thing that I'm currently using, जो कि मैं इस वीडियो में इंक्लूड वैसे नहीं करने वाली थी, but I just use the combination of these two, Cetaphil का moisturizing cream and Superstay foundation as my base. I mean I can use any foundation and any cream, but currently I'm just यूजिंग दिस कि ये मेरा ख़त्म हो जाए. ओके, उसके बाद आई जस्ट यूज़ लॉरियल इनफैलिबल कंसीलर जस्ट बिकॉज महंगा है तो ख़त्म तो करना ही है. ऑल्सो मेरा कफ्स एंड लैशेस का कंसीलर ख़त्म हो गया है, सो आई वाज लाइक लेट मी जस्ट फिनिश दिस बिफोर आई मूव ऑन टू अनदर बॉटल ऑफ कफ्स एंड लैशेस लिक्विड कंसीलर. ऑल राइट, उसके बाद नहीं, एक्चुअली मैंने बेस करने से पहले एक प्रोडक्ट यूज़ किया था विच इज़ नॉट अ न्यू प्रोडक्ट बट आई हैव सीन पीपल टॉक अबाउट इट अ लॉट लेटली. मैं बात कर रही हूँ स्विस ब्यूटी के ड्रॉप एंड ग्लो इल्यूमिनेटिंग लिक्विड
हाइलाइटर। मैंने जो शेड मंगाया है वो है 02। नाउ अ लिटिल बैक स्टोरी, ये प्रोडक्ट आज का नहीं है, ये प्रोडक्ट अराउंड 2017 या 2018 के अराउंड लॉन्च किया था स्विस ब्यूटी ने, एंड इट हैज़ बिन हियर सिंस देन, कभी भी। सो आई एक्चुअली रिव्यूड दिस प्रोडक्ट बैक देन, बट मुझे स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस प्राइमर इतना ज़्यादा पसंद था दैट आई नेवर रियली टॉक्ड अबाउट दिस प्रोडक्ट कभी भी। देन आई केम अक्रॉस ए रील जहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आइकॉनिक के लिक्विड इल्यूमिनेटिंग ड्रॉप से कंपेयर किया, दैट दे लुक एग्जैक्टली सेम, फिनिश भी सेम एंड हाउ दे परफॉर्म इज सेम। सो आई थॉट लेट मी जस्ट गिव दिस प्रोडक्ट अनदर चांस, बिकॉज यू नो कई बार ब्रांड्स फॉर्मुलेशन चेंज कर देते ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट टू माई रिग्रेट इट्स एग्जैक्टली द सेम हाउ इट वॉज इन 2017 और 2018। ना ये ना हल्का सा एक ऑयल बेस के ऊपर है, एंड दूसरा इसमें बहुत सारे चंकी पार्टिकल्स हैं। सो इफ़ यू आर यूजिंग इट अंडर योर फाउंडेशन इट इज़ ओके, क्योंकि फाउंडेशन उन चंकी पार्टिकल्स को कवर अप कर लेगा, बट अगर आप इसको हाईलाइटर की तरह यूज़ करो देन यू विल बी एबल टू सी दोज बिग चंकी पार्टिकल्स ऑन योर फेस, सो यू कैन नॉट यूज इट ऑन योर फेस on top of your base as a liquid highlighter. Also I feel, I have not tried this, but I feel because इसमें एक हल्का सा ऑयली बेस है तो फाउंडेशन को हो सकता है ये मूव कर दे। आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा अगर आप इसको फाउंडेशन के ऊपर लगा रहे हो। जस्ट यूज इट आइदर फिंगर से डैपिंग मोशन में, या फिर आप स्पंज की हेल्प ले सकते हो। ओवरऑल आई एम नॉट वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस प्रोडक्ट, नाइदर वॉज आई बैक देन, बिकॉज मुझे तब स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी स्किन को हाइड्रेट कर देता था, ग्लो ही कर देता था, एंड बी इसमें बहुत ज़्यादा चंकी पार्टिकल्स हैं एंड डोंट लाइक दैट ऑयली टेक्सचर आइदर। सो yeah, for that reason I would rate this like a 7 on 10. It's not a bad product, it's just that मेरे जो पैरामीटर्स हैं उस पर ये खरा नहीं उतर रहा, एंड आई विश जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा और फाइन हो जाते, इट वुड हैव बिन एन अमेजिंग एंड फिनोमिनल प्रोडक्ट। ये काफ़ी अफोर्डेबल है, बट अगेन इट ऑल कम्स डाउन टू कि आप नहीं चाहोगे कि आपके फेस पे ग्लिटर दिखे, राइट? सो या The next product that I'm going to talk about, I was blown away. Okay, मैं ये सोच के इन products को use करने गई थी that I will not like these. Okay, but there's always a but. मैं बता नहीं सकती मुझे ये प्रोडक्ट्स कितने ज़्यादा पसंद आए हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट एल्फ हेलो ग्लो ब्यूटी वॉन्ड। मेरे पास ब्लश है एंड मेरे पास कॉन्टोर है। सो लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्टोर फर्स्ट। ये जो कॉन्टोर शेड है इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल स्लाइटली वार्म कॉन्टोर शेड। जब मैंने इसको लगाया तो मुझे लगा इसमें पिगमेंटेशन तो है ही नहीं, बिकॉज ये जो शेड मैंने लिया है ना वो है लाइट मीडियम, तो मुझे लगा था यार मेरे को बहुत सारा लगाना पड़ेगा, ब्लेंड तो होगा नहीं। बट जब तक मैं ब्रश ढूंढ करके आई, पता नहीं क्यों फॉर सम रीज़न आई फेल्ट वो हल्का सा शेड उसका डार्क हो गया, एंड व्हेन आई ब्लेंडेड इट आउट, मैंने एक तो इतनी देर के बाद ब्लेंड किया, उसके बावजूद भी ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो गया, एंड बी द पिगमेंटेशन, ओ माई गॉड इट वॉज क्रेजी, इतना सही पिगमेंटेशन था एंड इट ब्लेंडेड ब्यूटिफुली, इतना प्यारा कॉन्टोर आया है। अभी आप देख सकते हो, अप्लाइड इट ऑन माई फोरहेड, अपने चीक बोन्स को काव किया है, अपनी जॉ लाइन को किया है, एंड नोज को भी किया था। एवरीथिंग मतलब कंप्लीट फेस मेरा इतना ज़्यादा अच्छे से चिजल्ड आउट लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे ग्लिटर पार्टिकल्स हैं, दैट्स ऑल्सो बिकॉज ये प्लास्टिक ट्यूब है, एंड कई बार ऐसा होता है ना प्रोडक्ट प्लास्टिक ट्यूब में डालो तो छोड़ देता है वो, एंड उसकी वजह से थोड़ा सा मतलब डॉट्स से दिखने लगते हैं। यू माइट ऑल्सो फील दैट ये खराब है, बट नहीं, इट हैपन्स, यू नो इट हैपन्स व्हेन यू यूज़ प्लास्टिक विद सर्टन इंग्रेडिएंट्स, तो वो कई बार प्लास्टिक को छोड़ देते हैं। ग्लास बॉटल्स में उतना समझ नहीं आता है। सो आई थिंक दैट हैपेंड हियर। देन आई यूज्ड देयर ब्लश। नाउ आई थॉट चलो कॉन्टोर चल गया है, ब्लश तो नहीं चलेगा क्योंकि इसमें तो 100% ग्लिटर है, एंड एक्चुअली में इसमें ग्लिटर थे क्योंकि यहाँ से भी दिख रहे हैं ग्लिटर पार्टिकल्स, एंड यहाँ से जो कलर दिख रहा है ना बहुत ही गंदा लग रहा है, तो मुझे लगा था ये कलर भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा मेरे ऊपर, बट टू माई सरप्राइज दिस इज द कलर, एंड बिल्कुल भी चंकी ग्लिटर्स नहीं थे। मैंने इसको ब्लेंड किया, देयर वाज अ ब्यूटीफुल शाइन ऑन माई फेस। मैंने हाईलाइटर यूज़ नहीं किया एंड बहुत सारा पाउडर यूज़ किया, उसके बाद भी यू कैन सी द ग्लो ऑन माई फेस। सो बोथ ऑफ दीज प्रोडक्ट्स जस्ट वर अमेजिंग, एंड ऑनेस्टली आई थॉट ये बहुत ज़्यादा वायरल प्रोडक्ट्स हैं तो ये तो बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं करेंगे, बट
a big thumbs up to these. Grab them जब भी अगली बार एल्फ पे buy one get one आए ना, ले लेना इनको. बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स है, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होते हैं, बहुत ही सीमलेस फिनिश है. If I have to rate this, I will give them a 9.5 on 10. I was very happy up until now क्योंकि मेरा मेकअप जो है काफ़ी अच्छा लग रहा था. So the next step that we had to do was apply some powder. And ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये मेरी विश लिस्ट में बहुत लंबे टाइम से था बिकॉज दिस इज ए रियली एक्सपेंसिव प्रोडक्ट. मैं बात कर रही हूँ शार्लेट टिल्बरी के एयर ब्रश फ्लॉलेस फिनिश पाउडर की. आई गॉट इन द शेड 02 मीडियम. मैं एक्चुअली इसका छोटा वाला पैन खरीदना चाह रही थी बट वो बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो गया था. स्पेसिफिकली ये वाला शेड, लाइटर शेड अवेलेबल था बट ये वाला शेड आउट ऑफ स्टॉक हो गया था. एंड देन उसी रात को मेरे पास पॉपअप आया कि 30% ऑफ चल रहा है शार्लेट टिल्बरी पे. सो आई वाज लाइक ओके, दिस इज यूनिवर्स मेकिंग मी बाय दिस, सो आई विल बाय दिस. इसलिए मैंने तब भी खरीदा इसको. आई गॉट दिस एट 30% डिस्काउंट एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पाउडर्स इन द मार्केट. अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो देन यू हैव टू गिव दिस वन अ ट्राई. इट इज सो गुड. और अगर आप नहीं कर सकते, देयर आर ड्यूप्स इन द मार्केट. जैसे NYX का कांट स्टॉप वोंट स्टॉप पाउडर है, वो ट्राई कर सकते हो. इट्स वेरी सिमिलर टू दिस वन. दिस इज व्हाट आई हैव ऑन माई फेस. नाउ गुड थिंग इज दैट क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है, ये मेरे मेकअप को सेट तो करता है बट मेरे स्किन को ड्राई आउट नहीं करता. कभी भी मेरे ना स्माइल लाइन्स नहीं आएंगी, मेरे फोरहेड पे लाइन्स नहीं आएंगी, विच आई एक्चुअली लाइक. इसीलिए आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट. सो मैंने इसको अपने अंडर आइज पे अप्लाई किया है, अपने ब्लश के ऊपर अप्लाई किया है ब्लश को सेट करने के लिए, अदरवाइज ब्लश फेड कर जाता है जल्दी. अपनी स्माइल लाइन्स पे अप्लाई किया और फोरहेड पे अप्लाई किया. एंड गाइज दिस इज द फिनिश. लाइक इसके ऊपर मैंने मेकअप सेटिंग स्प्रे लगाया है बट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हाउ माई फेस लुक्ड राइट आफ्टर अप्लाइंग द पाउडर. मैंने बहुत सारा पाउडर अप्लाई किया था तो इसीलिए एक ब्रश की हेल्प से मैंने एक्सेस को डस्ट ऑफ कर दिया बिकॉज यू नो आई हैव ड्राई स्किन एंड आई डोंट वांट कि वो ऑयल को जो है एब्जॉर्ब करता रहे. आई लाइक दिस फिनिश एंड आई लाइक दिस पाउडर. आई वुड रेट दिस अ 9 on 10. नेक्स्ट हम करेंगे हमारी आईज एंड फॉर दैट आई यूज्ड अ वेरी वायरल आई शैडो पैलेट राइट नाउ एंड दैट इज मार्स के ब्लूमिंग आई शैडो पैलेट्स. जो मैंने यूज़ किया है वो है शेड ऑर्किड जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स है एंड आई लाइक द कलर स्टोरी. यहाँ पर आपको न्यूड्स मिल जाते हैं एंड यू ऑल्सो गेट 3 ग्लिटर्स. तो 3 मैट है 3 ग्लिटर है एंड दिस रिटेल्स फॉर 349 रुपीज़. इन आई शैडोज़ की पिगमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है. दे आर एक्सट्रीमली पिगमेंटेड, स्पेशली ये ब्लैक और ब्राउन कलर. ओ गॉड, दे आर so good. Just look at that. बहुत ही प्यारा पिगमेंटेशन है. Having said that, I feel this is a good palette if you want to use it for everyday purposes. या फिर आप ट्रैवल कर रहे हो and you know कि आपके आउटफिट के साथ में आप सिर्फ इतने ही आई शेडोज यूज़ करने वाले हो, then तो it is good. But for people who like to experiment a lot, I feel this is slightly smaller and you might need more colors. That's just my opinion. I'm not in any way saying that this is a bad product. It's just from the user's perspective. I feel that 6 आई शेडोज थोड़े कम हो जाते हैं and a 9 or 12 eyeshadow palette is a good enough palette for any beginner. That's what I feel. बट उसका मतलब ये नहीं है कि ये पैलेट ख़राब है. ये पैलेट बहुत अच्छा है एंड इफ़ यू फील कि आप 3 मैट और 3 शिमर शेड्स की हेल्प से अपना आई लुक हर बार डिफरेंट क्रिएट कर सकते हो देन यू कैन गिव दिस ऑन अ ट्राई बिकॉज इसका फॉर्मुलेशन जो है बहुत अच्छा है. जो शिमर शेड्स हैं हाउ एवर आई वुड सजेस्ट कि अपने फिंगर्स से ही यूज़ करना बिकॉज दे डू हैव अ फॉल आउट. या आप कंसीलर लगा रहे हो कट क्रीज वगैरह करने के लिए देन इट्स फाइन. दे डू हैव अ फॉल आउट एंड दैट्स नॉर्मल फॉर ग्लिटर शेडोज. या तो फिर आप ये कर सकते हो कि आप अपना आई लुक हमेशा पहले करो एंड देन योर बेस मेकअप. अगर आप बेस मेकअप पहले कर रहे हो देन एटलीस्ट अप्लाई सम पाउडर अपनी अंडर आईज सो दैट अगर ग्लिटर गिरता भी है तो आप उसको आसानी से डस्ट ऑफ कर सको. आई वुड रेट दिस 8 on 10. नेक्स्ट वी हैव इज अ मेकअप सेटिंग स्प्रे. नाउ हर एक ब्रांड में कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो आप खरीदते हो बिकॉज यू लाइक द प्रोडक्ट एंड देन देयर आर प्रोडक्ट्स दैट यू बाय बिकॉज यू लाइक द ब्रांड. सो बेसिकली अगर मैं इस नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करूँ, दिस इज़ द प्रोडक्ट दैट आई बॉट बिकॉज ऑफ द ब्रांड. सो मुझे पता था कि उनका पाउडर बहुत अच्छा है बिकॉज मैंने यूज़ किया था. आई बॉट दिस बिकॉज आई लव द प्रोडक्ट एंड नॉट द ब्रांड. बट देन भावनाओं में बह करके मैंने उनका मेकअप सेटिंग स्प्रे भी खरीद लिया बिकॉज अपेरेंटली आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल टॉक सो मैनी गुड थिंग्स अबाउट दिस प्रोडक्ट. दिस रिटेल्स फॉर 3700 सो दैट्स एक्सपेंसिव. What do I feel about it? I feel that it works just like any other makeup setting spray that is in the market. You know, आपको और ज़्यादा affordable price पे almost similar performing products मिल जाएंगे. They do say that this is going to make your makeup last all throughout the day, but then I feel 500 से 1000 की रेंज में आपको almost similar performing, similar ingredients वाले products भी मिल सकते हैं.
I'm not saying that this is a bad product, it's just that I feel 3700 for this is not worth it. And if I have to rate this, I mean, I will give this like a 7 on 10. एक लास्ट प्रोडक्ट बच रहा है, एक्चुअली एक नहीं, 2 प्रोडक्ट्स और बच रहे हैं. द फर्स्ट वन इज़ ए plumping lip gloss, and it is the Lifter Plump Lip Gloss from Maybelline. This will give you the, you know, most juiciest and plumped up lips. No, this is not going to give you that. All this is going to give you is irritation on your lips. इतनी ज़्यादा मिर्ची लगती है lips पे because this has chili oil in it. एंड आपके जो लिप्स प्लम्प हो रहे हैं, प्लम्प तो हो ही नहीं रहे. मैं स्क्रीन पे आप देख सकते हो, मैं बहुत देर तक इसको लगा के रखी थी ऑन जस्ट हाफ ऑफ माई लिप्स टू सी कि वाकई में प्लम्प अप हो रहे हैं. जब मैंने इसको रिमूव किया, आप देख सकते हो क्लियरली देयर वॉज नो डिफरेंस. ऑल दैट आई वॉज फीलिंग वॉज चिली 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 ऑन माई लिप्स, एंड वो थोड़ा सा मेरे मुंह में चला गया था, तो मेरे गले में भी मुझे मिर्ची लग रही थी. सोचो कितना चिली ऑयल है इसमें. सो अगर आप इसको खरीद रहे हो थिंकिंग कि आपके लिप्स को प्लम्प कर देगा, मोटा मोटा बना देगा, इट विल नॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर इरिटेटिंग योर लिप्स. हाउएवर द कलर इज रियली प्रिटी. इट्स अ ब्यूटिफुल पिंक कलर. मेरे ऊपर तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था माई लिप्स बट बेटर. आई फील इसके अंदर प्लम्प ना होता और मुझे सिर्फ ये कलर एज इट इज़ मिल पाता. इट्स सच अ प्रिटी स्टनिंग कलर है बिल्कुल. इट हैज़ दैट क्रीम फिनिश, तो इसमें कोई भी ग्लिटर पार्टिकल्स नहीं है. एंड आई फील ऑन टॉप ऑफ लाइक अ लाइट ब्राउन लिप लाइनर, और मे बी जस्ट ऑन इट्स ओन इट लुक्स अमेजिंग ऑन मी. इसमें चिली ऑयल क्यों है इतना सारा. द शेड बाय द वे इज 005 पीच फीवर, एंड या this is what it is. Okay, and इसको रेट अगर मैं करूँगी, I will rate this a 6.5 on 10. Lastly, we have a lip oil. I've seen a couple of influencers talk about this. ये Lakme का lip oil है. This is in the shade Cocoa Truffle. This is what I'm wearing on my lips. By the way, the moment I applied it, I was in love. It is so smooth, बिल्कुल non-sticky है, and the color is so pretty. I feel the color will complement a lot of Indian skin tones. And अगर आप deeper side पे भी हो, then आप एक dark brown lip liner के ऊपर इस lip oil को use कर सकते हो. Now क्योंकि एक tinted lip oil है, तो वो आपको color भी देगा and टिंट नहीं है. इट्स लाइक अ प्रॉपर कलर, एंड एट द सेम टाइम बिकॉज दिस इज अ लिप ऑयल, तो ये आपके लिप्स को हाइड्रेट करेगा. एंड ट्रस्ट मी गाइज, आई हैव यूज्ड इनफ लिप ऑयल्स to say that this lip oil is actually very good. Honestly, I was not expecting myself to say this because you know, sometimes you just don't want to like the product. This is one such product, but I ended up liking it. So you know, I would rate this like an 8.5 on 10. It is a pretty decent lip oil. And with that, we come to an end of this video. What do you think about all of these products? Do let me know in the comments. Especially मैं ना थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहती हूँ, आप लोगों के थॉट्स क्या हैं if you have already tried it. और इसमें से कौन से प्रोडक्ट्स आपको पसंद है और ना पसंद है, वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना. सारे के सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. मेक श्योर टू चेक दैट आउट एज वेल, एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय.